दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा द ग्रेट ऑटोमेटिक ग्रामेटाइजेटर, जिसे लिखा है रॉल्ट डाल ने। हालांकि ये कहानी 1982 में पब्लिश हुई थी, लेकिन ये कहानी आज के ज़माने को आईना दिखाती है। आज का ज़माना आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। चैट जीटीपी के बारे में आपने सुना होगा। आपको अगर कोई कोडिंग करनी है या लेटर लिखना है या एप्लीकेशन लिखनी है तो चैट जीटीपी से आप आराम से कर सकते हो। उसमें थोड़े से कीवर्ड्स एंटर करो और पूरा लेटर आपको लिख के देगा। कोई असाइनमेंट बनाना है, आंसर ढूंढना है आपको, चैट जीटीपी आपको करके देगा सारा काम। सेकंड्स में आपको करके दे देगा सारा काम चैट जीटीपी। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है ना, वो है नाइब, और ये एक इंजीनियर है, लेकिन ये इंजीनियरिंग से खुश नहीं है। इसका इंटरेस्ट है राइटर बनने में। राइटिंग बहुत पसंद है इसको। तो ये एक ऐसी मशीन बनाता है जो कहानी लिख देती है। ऐसी मशीन बनाता है जो सेकंड्स में कहानी बना देगी। दोस्तों एक कहानी को लिखने में ना बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, और बहुत महीनों का, सालों का प्रोसेस होता है एक अच्छी बढ़िया कहानी को लिखने में। लेकिन नाइब जो मशीन बनाएगा, ये मशीन सेकंड्स में एक बहुत ही बढ़िया कहानी तैयार करके दे देगी। अब इससे क्या होगा, जो राइटर है, मेहनत कर रहा है, क्रिएटिविटी है उसके पास में, उसकी जॉब दिक्कत में आ गई, उसको पैसे कमाने मुश्किल हो गए। समझ में आ रहा है आपको? जैसे आज के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, बहुत सारे लोगों की नौकरी ख़तरे में आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। एडिटिंग आप कर सकते हो, कोडिंग आप कर सकते हो, और भी पता नहीं क्या क्या इसमें अभी डेवलपमेंट होंगे, अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है। तो वैसे ही नाइब भाई साहब ने मशीन तो बना ली, और बहुत बढ़िया बढ़िया उसमें से स्टोरीज निकल कर आ रही हैं सेकंड्स में। अब एक राइटर को लिखने में तो महीनों लगते हैं, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन ये मशीन सेकंड्स में स्टोरी को बना रही है। तो राइटर बड़ी दिक्कत में आने लगे इसकी वजह से। क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और नाइब कैसे सारे काम करता है, कैसे मशीन बनाता है, कैसे उसको आइडिया आता है, ये सब हम इस कहानी में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मिस्टर बॉलन से। मिस्टर बॉलन नाइब के बॉस हैं, और वो नाइब की बहुत तारीफ़ें कर रहे होते हैं। कहते हैं कि मेरे लड़के नाइब, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। तुम्हारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है, तो सोचा तुम्हें बुला के शाबाशी दे दूँ, तुम्हें बताऊँ कि कितना बढ़िया काम किया है तुमने। नाइब मिस्टर बॉलन के डेस्क के सामने खड़ा हुआ था। उसमें कोई भी एंथुजियाज़म नहीं था, कोई भी जोश नहीं था। थका हुआ खड़ा था। अरे, तुम खुश नहीं हो क्या? जी जी मिस्टर बॉलन। अच्छा ये बताओ, तुमने देखा आज के अखबार में क्या लिखा हुआ था? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। मिस्टर बॉलन ने फोल्ड किया हुआ न्यूज़पेपर निकाल के नाइब के सामने रखा और अखबार पढ़ने लगे। ग्रेट ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग इंजन है ना, जिसे गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था बनाने के लिए, वो अब बन गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ग्रेट ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग इंजन और कुछ नहीं है बल्कि कैलकुलेटर है। हाँ, उस ज़माने में कैलकुलेटर बनना बहुत बड़ी बात थी। मिस्टर बॉलन बताते हैं कि ये शायद आज की दुनिया का सबसे तेज़ इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन है। कैलकुलेटर का काम है कि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसान करे। ट्रेडिशनल मेथड में तो फिज़िकली इम्पॉसिबल ही था बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर पाना, या फिर अगर हो भी जाए तो बड़ी दिक्कत है, बड़ा टाइम लगता है, बड़ी मेहनत लगती है। लेकिन ये जो नया इंजन है ना, कैलकुलेटर, ये 5 सेकंड के अंदर सही कैलकुलेशन करके देगा। और अगर वही सेम प्रॉब्लम मैथमेटिशियन सॉल्व करने बैठे तो 1 महीना लगे। 1 महीने में जो सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम है उसे 5 सेकंड में सॉल्व कर देगा, इतना तेज़ है। और अगर कोई बहुत ही मुश्किल कैलकुलेशन है जिसे सॉल्व करना पॉसिबल हो, अगर उस कैलकुलेशन को कोई इंसान करे तो 5 लाख रफ पेपर लगेगा। इतनी मुश्किल कैलकुलेशन को ये मशीन सिर्फ 3 मिनट में कर देगी। इसके बाद मिस्टर बॉलन ने समझाया कि वह कैलकुलेटर मशीन कैसे काम करती है, और उसकी कैलकुलेशंस की कोई लिमिट ही नहीं है, कितनी ही मुश्किल कैलकुलेशन उससे करवा लो। मिस्टर बॉलन तो बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन नाइब खुश दिखाई नहीं दे रहा था। तो मिस्टर बॉलन ने पूछा कि क्या तुम्हें प्राउड नहीं हो रहा? नाइब, क्या तुम खुश नहीं हो? ऑफ कोर्स मिस्टर बॉलन, मैं खुश हूँ। अरे नाइब, तुमने जो कंट्रीब्यूशन किया है ना यार, मशीन बनाने में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट तुम्हारे बिना ये प्रोजेक्ट पूरा हो ही नहीं पाता। ड्राइंग बोर्ड्स पर ही रहता वो प्रोजेक्ट, पूरा ही नहीं हो पाता तुम्हारे बिना। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा। दोस्तों नाइब की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो खुश नहीं था। तो मिस्टर बॉलन ने पूछा कि क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है नाइब, कुछ भी जो तुम्हारे माइंड में हो? अरे नहीं नहीं मिस्टर बॉलन, ऐसा कुछ ही नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, 1 हफ्ते की छुट्टियां कैसे रहेंगी? जाओ यार, थोड़ा घूमो फिरो, मौज करो। ये हॉलीडे तुमने कमाए हैं इतना बढ़िया काम करके। मुझे नहीं पता सर। नाइप, मैं चाहता हूँ कि तुम छुट्टी लो, तुम्हें ज़रूरत है हॉलीडे की। ठीक है सर, जैसा आप चाहें। हाँ, 1 हफ्ते की छुट्टी लो, चाहो तो 2 हफ्ते की भी ले सकते हो।
किसी गर्म जगह पे जाओ, थोड़ी धूप सेको, थोड़ी स्विमिंग करो, रिलैक्स करो, नींद पूरी करो और फिर वापस मेरे पास में आओ। फिर हम कुछ और डिस्कस करेंगे फ्यूचर के बारे में। इसके बाद नाइब अपने घर वापस चला गया बस से। उसका 2 रूम का अपार्टमेंट था। घर जाके कोट फेंका सोफे पे, पीने के लिए विस्की निकाली और टाइपराइटर के सामने आके बैठ गया। टाइपराइटर टेबल के ऊपर रखा हुआ था। मिस्टर बॉलन ठीक थे, ऑफ कोर्स वो सही थे। शायद उन्हें लगता है कि मेरी ये बेकार सी हालत एक औरत की वजह से हुई है। जब भी एक नौजवान मर्द डिप्रेशन में जाता है तो हर कोई यही सोचता है कि डिप्रेशन के पीछे की वजह एक औरत ही है। दोस्तों, टाइपराइटर में शीट लगी हुई थी और कुछ अधूरा टाइप था उसके ऊपर। शीट पर एक अधूरी कहानी टाइप थी। तो नाइब उस शीट पर जो लिखा हुआ था उसको पढ़ने लगा। अ नैरो एस्केप, यह हेडिंग थी उसकी कहानी की। और फिर आगे लिखा था, द नाइट वॉज डार्क एंड स्टॉर्मी, द विंड विसल्ड इन द ट्रीज, द रेन पोर डाउन लाइक कैट्स एंड डॉग्स। ऐसे करके अधूरी कहानी छोड़ रखी थी। नाइब ने विस्की का एक घूंट भरा और विस्की का घूंट भर के नाइब का गुस्सा बाहर निकला। To hell with Mr. John Bolin anyway. And to hell with the great electrical computing machine. To hell with. दोस्तों, नाइब खुश नहीं था। हालांकि उसने मशीन बनाई, सब कुछ इतना अच्छा हुआ, मशीन कामयाब हुई, उसके बॉस भी बहुत खुश हैं, लेकिन वो अपने बॉस से भी खुश नहीं है, उस मशीन से भी खुश नहीं है, क्योंकि वो जो काम कर रहा है ना, उसमें उसका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। इस वजह से वो अंदर से खुश ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन इसी दौरान नाइब के माइंड में एक आइडिया आया अचानक से, और उस आइडिया को सोचकर वो इतना खुश हुआ, उसके चेहरे के ऊपर रौनक आ गई, चमक आ गई उसके चेहरे पर। और कई कई महीनों बाद वो मुस्कुराया होगा। ऑफ कोर्स, जोर से उसने कहा, भाई साहब, अगर ऐसा हो गया तो मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही गजब का आइडिया यार, लेकिन असंभव सा लगता है, इम्प्रैक्टिकल लगता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नाइब को ये आइडिया आया है कि मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो कहानियों को लिख सकती है। और इस आइडिया के आने के बाद नाइब ने और कुछ नहीं सोचा। उसके माइंड में हर टाइम यही चले जा रहा था कि कैसे वो मशीन को बनाए। लेकिन दोस्तों, ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि कहानी को लिखने के लिए क्रिएटिविटी चाहिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आपको कोई कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन का ना एक फ़िक्स फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो जाएगी। 2+2 4 ही तो होगा ना, एक ही आंसर आएगा चाहे कोई भी करे। लेकिन कहानी में आपको ह्यूमर भी डालना पड़ेगा, इमोशंस भी होते हैं, रोमांस भी होता है, करैक्टर्स को डेवलप करना पड़ता है। हर किसी का कहानी लिखने का तरीका अलग होता है। फिर लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। कहानी कितनी ही बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन लैंग्वेज बेकार है तो मज़ा ही नहीं आएगा आपको। लैंग्वेज का बहुत बड़ा खेल होता है। समझ में आ रहा है आपको? बहुत क्रिएटिविटी चाहिए। तो अब नाइब ने ये आइडिया सोच तो लिया कि मैं मशीन को बनाऊंगा, लेकिन ये आइडिया उसको बड़ा परेशान भी कर रहा है कि भला बनाऊं तो बनाऊं कैसे। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पे चाहत होती है वहाँ पे राह भी होती है। चाहत होती है इंसान को तो कैसे न कैसे वो काम को कर ही लेता है। नाइब के माइंड में भी एकदम से एक ट्रुथ आया। उसने सोचा, इंग्लिश ग्रामर इज़ गवर्न्ड बाय रूल्स दैट आर ऑलमोस्ट मैथमेटिकल इन देयर स्ट्रिक्टनेस। मतलब जैसे मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं, रूल्स होते हैं, वैसे ही रूल्स इंग्लिश ग्रामर में भी होते हैं। तो अगर आप उन रूल्स को फीड कर दोगे मशीन में तो वो मशीन लिख सकती है। कहाँ पर कौन सा टेंस लगेगा, कौन से सेंटेंस कंडीशनल है, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, नरेशन, सब रूल्स ही तो है। तो अगर रूल्स को एक बार मशीन में फीड कर दिया जाए, वोकैबुलरी फीड कर दी जाए, तो वो लिख सकती है। ऐसा आइडिया नाइब को आया। दोस्तों, अब नाइब रुका नहीं। उसने जब से खूब मेहनत करनी शुरू कर दी और अगले कुछ दिनों तक जम के काम किया। पूरा लिविंग रूम उसका फैल गया। शीट्स बिखरी हुई हैं, फॉर्मूले थे, कैलकुलेशंस थीं, बहुत सारे वर्ड्स की लिस्ट बनी हुई थी, हज़ारों वर्ड्स थे, स्टोरीज़ के प्लॉट्स थे, मर्दों और औरतों के नाम लिखे हुए थे, सैकड़ों सरनेम्स थे जो टेलीफोन डायरेक्टरी से उसने लिए थे। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी ड्राइंग बनी हुई थी वायर्स की, सर्किट बने हुए थे, स्विचेस बने हुए थे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बड़ी मेहनत से वो लगा हुआ था, पूरे जुनून के साथ लगा पड़ा था मशीन के प्रोजेक्ट बनाने में। 15 दिन तक लगातार मेहनत करने के बाद फाइनली उसने पेपर्स को कलेक्ट किया 2 लार्ज फोल्डर्स में, और फिर उन दोनों फोल्डर्स को वो जॉन बॉलन के पास में लेकर गया। मिस्टर बॉलन बहुत खुश हुए नाइब को वापस देखकर। वेल नाइब, क्या बात है यार, तुम तो अब 100% बेटर दिखाई दे रहे हो। क्या तुम्हारा हॉलीडे अच्छा भी था? कहाँ पर गए थे तुम? मिस्टर बॉलन मन ही मन सोच रहे थे कि ये तो पहले जैसा ही बेहुदा और गंदा दिखाई दे रहा है। ये सीधा खड़ा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा लगता है जैसे मुड़ी हुई लकड़ी हो। माय बॉय, तुम तो 100% बेटर दिखाई दे रहे हो। मैं तो सोचता हूँ पता नहीं क्यों ये दांत फाड़ता रहता है। जब भी मैं इसको देखता हूँ तो इसके कान और ज़्यादा बड़े लगने लगते हैं। दोस्तों, नाइब ने फोल्डर्स को डेस्क के ऊपर रखा।
देखिए मिस्टर बॉलन, ज़ोर से चिल्लाया नाइप, ये देखिए। इसके बाद नाइप ने मिस्टर बॉलन को अपनी पूरी कहानी सुनाई, फोल्डर्स को खोला और मिस्टर बॉलन को पूरा प्लान समझाया। पूरे 1 घंटे तक नाइप ने अपना पूरा प्लान समझाया। 1 घंटे बाद जब अपना पूरा प्लान समझा चुका था तो चुप हुआ और थक गया था वो इतना बोल के। तुम्हें पता है नाइप मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम पागल हो। अब मिस्टर बॉलन को एकदम से ध्यान आया कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, तो अपने आप से कहा, बॉलन ज़रा ध्यान से ट्रीट करो यार, थोड़ा सब्र करो, बड़ा काम का आदमी है। पर मिस्टर बॉलन, मेरा प्लान काम करेगा, मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये काम करेगा, आप इस तरह से मुंह नहीं फेर सकते। नाइप थोड़ा आराम से, थोड़ा शांत रहो और मेरी बात सुनो। नाइप मिस्टर बॉलन को देख रहा था और हर एक सेकंड उसकी नफ़रत बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, नाइप मिस्टर बॉलन को पसंद नहीं करता, लेकिन जो मशीन वो बनाना चाहता है ना, उसके लिए बहुत पैसा लगेगा, उसके लिए वर्कशॉप चाहिए और फंडिंग मिस्टर बॉलन ही कर सकते हैं। तो इसी वजह से ना चाहते हुए भी उसे मिस्टर बॉलन के पास में आना पड़ा और अपना प्लान समझा रहा है, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। नाइप, तुम्हारा आइडिया तो ओरिजिनल है, बहुत बढ़िया है, बहुत ब्रिलियंट हो यार तुम, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ कि दुनिया में कौन है भला जो स्टोरीज लिखवाने के लिए मशीन ख़रीदेगा? मुझे बताओ ज़रा कि इसमें पैसा कहाँ है। सर, क्या मैं बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ ज़रूर, बैठो बैठो। नाइप कुर्सी के किनारे पर बैठा और मिस्टर बॉलन बड़ी ध्यान से उसे देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि अब ये आगे क्या बोलने वाला है, अब आगे क्या बोलेगा। वो मन ही मन सोच रहे थे कि ये लड़का तो बहुत ही जीनियस है, बहुत काम का इंसान है, लेकिन जो प्रोजेक्ट ये बना के लेकर आया ये बेकार है, इसमें पैसा ही नहीं है। लेकिन इस प्रोजेक्ट ने दोबारा से इस लड़के की काबिलियत को साबित कर दिया। मिस्टर बॉलन, अगर सच कहूँ तो जो काम मैं यहाँ पे करता हूँ उसकी परवाह मुझे नहीं है। मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छी तरह से अपना काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं लगता। ये बातें सुन के मिस्टर बॉलन की आईब्रोज एकदम से ऊंची हो गईं, उनका जिस्म मानो जम सा गया हो, क्योंकि उन्हें पता था कि नाइप कितना काम का आदमी है और अगर इसने जॉब को छोड़ दिया तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा उनका। सर, मैं अपनी ज़िंदगी में एक राइटर बनना चाहता था। एक राइटर? जी मिस्टर बॉलन, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जितना भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता था जॉब के बाद में, उस सब टाइम को मैंने कहानियाँ लिखने में ख़र्च किया है। पिछले 10 साल में मैंने सैकड़ों कहानियाँ लिखी हैं। अगर एग्जैक्टली आपको बताऊं तो 566 कहानियाँ मैंने लिखी, हर हफ्ते लगभग एक कहानी। हे भगवान, पर तुमने ऐसा क्यों किया? सर, मेरे अंदर ने एक चुल थी कहानी लिखने की। अरे भाई, ये कौन सा कीड़ा है कहानी लिखने का? ये क्रिएटिविटी का कीड़ा है मिस्टर बॉलन। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ कि उन कहानियों का तुमने क्या किया नाइप? वेल सर, यही प्रॉब्लम है, कोई भी उन कहानियों को नहीं ख़रीदेगा। जब भी मैं एक कहानी ख़त्म करता हूँ तो मैं उसे भेजता हूँ पब्लिश करवाने के लिए। मेरी कहानी एक मैगज़ीन से दूसरे मैगज़ीन पर जाती है, सब जगह भेजता हूँ मैं, और बस वो कहानी घूमती रहती है और फिर वापस मेरे पास लौट कर आ जाती है, कोई भी उसे नहीं ख़रीदता। दोस्तों, मिस्टर बॉलन को अब समझ में आ गया था कि नाइप एक अच्छा राइटर नहीं है और मजबूरी में उसे जॉब करनी पड़ेगी, तो वो बड़ा रिलैक्स हो गए और रिलैक्स होकर उन्होंने कहा, मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, तुम्हें कैसा लगता है माय बॉय? हम सभी इस दौर से गुजरते हैं, लेकिन अब क्योंकि तुम खुद ये प्रूफ कर चुके हो कि तुम्हारी कहानी अच्छी नहीं है, एडिटर्स ने रिजेक्ट कर दी तुम्हारी कहानियों को, तो बस अब राइटिंग को छोड़ दो, भूल जाओ माय बॉय, भूल जाओ सब। नहीं मिस्टर बॉलन, नहीं, मुझे पता है कि मेरी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। मैगज़ीन्स में जो कहानियाँ आती हैं वो तो इतनी ख़राब होती हैं, सेम बोरिंग कहानियाँ रिपीट होती रहती हैं। मिस्टर बॉलन, क्या आप कभी मैगज़ीन्स को पढ़ते हैं? मुझे माफ़ करना नाइप, लेकिन मैगज़ीन्स का मशीन से क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है मिस्टर बॉलन। मैंने ना बहुत सारे मैगज़ीन्स को स्टडी करा है और ऐसा लगता है कि हर एक मैगज़ीन की अपनी एक अलग टाइप की स्टोरी है। अब जो कामयाब राइटर हैं वो इसी हिसाब से स्टोरीज़ को लिखते हैं, जिस तरह की स्टोरी जिस मैगज़ीन में चलती है वैसी स्टोरी लिखते हैं राइटर। एक मिनट रुको माय बॉय, थोड़ा शांत करो अपने आप को। मुझे नहीं लगता कि ये प्लान किसी काम का है। दोस्तों, मिस्टर बॉलन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है मशीन को लेके, बहुत ज़्यादा गर्म जोशी से वो समझाता है, कन्विंस करने की कोशिश करता है और फिर बीच में आता है पैसा। नाइप कहता है कि एक मैगज़ीन $2500 देता है स्टोरी को पब्लिश करने के लिए, और इतना पैसा सुन के मिस्टर बॉलन उछल पड़े। जी हाँ सर, सच में इतना पैसा देता है। इतना पैसा? नहीं नहीं, इतना तो नहीं होगा नाइप। गजब है यार, इतना पैसा? नहीं सर, सच में इतना ही पैसा देता है। इसके बाद नाइप मिस्टर बॉलन को समझाता है कि कैसे हम मशीन से अपनी स्टोरीज़ निकलवा के पब्लिश करवा सकते हैं।
कुछ मैगज़ीन्स हर महीने आती हैं, कुछ मैगज़ीन्स हर हफ्ते आती हैं, कितना ज़्यादा पैसा मिलेगा? और मशीन तो 30 सेकंड्स में स्टोरी को बना देगी। भला कैसे कोई राइटर हमसे कंपटीशन कर पाएगा? पूरी मार्केट में हमारा डंका होगा, बोलबाला होगा, पूरी मार्केट हम लोग कैप्चर कर लेंगे, पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, इतना पैसा देखकर मिस्टर बॉलन की आंखें चमक गईं, लेकिन फिर भी उन्होंने नाइप से कहा कि मुझे अभी भी लगता है कि ये प्लान इम्प्रैक्टिकेबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। नाइप चिल्लाया, 40,000 एक हफ्ते में, और अगर हम दाम को आधा भी कर दें तो भी 20,000 होता है हफ्ते का। 20,000 हफ्ते से साल का मिलियन बनेगा। और आपको तो ये ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बनाने का मिलियन नहीं मिला साल का? मिला है क्या मिस्टर बॉलन? कैलकुलेटर बनाने का साल का मिलियन मिला है? सही बताओ यार नाइप, क्या तुम्हें सच में लगता है कि उन स्टोरीज़ को मैगजीन्स खरीदेंगे? सुनिए मिस्टर बॉलन, अगर स्टोरी आधे दाम में मिल रही है तो भला कोई राइटर से क्यों ही लिखवाएगा? मैगजीन्स को तो स्टोरी से मतलब है, आधे दाम में मिलेगी तो हमसे खरीदेंगे। अच्छा ये बताओ कि तुम उन स्टोरीज़ को बेचोगे कैसे? क्या कहोगे कि किसने लिखी है स्टोरी? हम अपनी खुद की एक लिटरेरी एजेंसी खोलेंगे और फिर उस एजेंसी के थ्रू हम कहानियों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और राइटर्स के नाम हम खुद से बना लेंगे। दोस्तों, मिस्टर बॉलन को पैसा चमक तो रहा था आंखों में, लेकिन अब साथ में उन्हें डर भी लग रहा था कि कहीं कोई गैर कानूनी काम ना हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं हम पकड़े ना जाएं। बहुत सारे सवाल उनके मन में उठ रहे थे, वो कंफ्यूज थे। लेकिन नाइप ने अभी भी हार नहीं मानी, वो लगा पड़ा था मिस्टर बॉलन को कन्विंस करने में। मिस्टर बॉलन, हम कुछ बेहतर स्टोरीज़ पर आपका भी नाम लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। हे भगवान नाइप, पर क्यों मैं ऐसा करना चाहूँगा? मुझे नहीं पता सर, पर कुछ राइटर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलती है, जैसे कि मिस्टर एरिक गार्डनर हैं या कैथलीन मॉरिस हैं। मैं भी सोच रहा था कि अपना खुद का नाम भी एक दो स्टोरीज़ पर लिखूं। दोस्तों, मिस्टर बॉलन के माइंड में एक सवाल और उठा। उन्होंने पूछा कि मशीन में प्लॉट कहाँ से आएंगे? मशीन तो शायद प्लॉट्स को इन्वेंट नहीं कर सकती है। प्लॉट का मतलब कहानी का जो स्ट्रक्चर होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, उसे प्लॉट कहते हैं। तो नाइप समझाता है कि हम ना मशीन में फीड कर देंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी के पास में प्लॉट्स होते हैं। उस फोल्डर में 300 से 400 प्लॉट्स लिखे हुए हैं, वहाँ पे आपके लेफ़्ट में जो है, इस मशीन में प्लॉट मेमोरी सेक्शन में फीड कर देंगे इस फोल्डर को। और मिस्टर बॉलन, लगभग हर राइटर अपनी कहानी में ना एक वर्ड ऐसा ज़रूर डालता है जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लंबा भारी भरकम वर्ड होता है। उस वर्ड को पढ़कर ऐसा लगता है कि राइटर तो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत ही स्मार्ट है, वाइज है, और मेरी मशीन भी सेम ऐसे ही करेगी। उसमें बहुत सारे बड़े बड़े भारी भरकम वर्ड्स स्टोर होंगे। वर्ड मेमोरी सेक्शन है मशीन का वहाँ पर, जैसे कि एक वर्ड है एपिजीजैटिकली। ऐसे भारी भारी वर्ड्स मशीन में स्टोर होंगे ताकि लगे कि बहुत ही बड़े राइटर ने कहानी को लिखा है। बहुत डिस्कस करा इन दोनों ने, और फिर मिस्टर बॉलन ने आखिर में कहा, ठीक है, मुझे इस बारे में थोड़ा और सोचना पड़ेगा। अगली सुबह मिस्टर बॉलन बहुत ही एंथुजियास्टिक थे, बड़े जोश में थे, और एक हफ्ते में वो राज़ी हो गए मशीन बनाने के लिए। नाइप, हम ऑफिस में बताएंगे कि हम तो सिर्फ एक मैथमेटिकल कैलकुलेटर बना रहे हैं, एक अलग तरह का कैलकुलेटर बना रहे हैं हम तो। ठीक है, इस राज को राज़ी रहने देना, किसी को पता न लग पाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। ज़रूर मिस्टर बॉलन। दोस्तों, ये कहानी थोड़ी सी बड़ी है तो मैं इसको 2 पार्ट्स में पढ़ाऊँगा। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रही है ये सेकंड पार्ट है। आगे की कहानी देखने के लिए इस वीडियो के ऊपर आप क्लिक करें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।